एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। इंसोल रो रही होती है। सुंजू से कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मुझे देखकर तुम हमेशा रोने लगती हो, कल भी तुम रोने लगी थी। तो इंसोल और जोर जोर से रोने लगती है। तो सुंजू कहता है तुम्हें रुलाने के लिए मैंने ऐसा कुछ कहा तो है ही नहीं। और इंसोल को रोते हुए देखकर आसपास के बच्चे कहने लगते हैं लगता है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और इनकी लड़ाई हो रही है। ये सुनकर सुंजू इंसोल को वहाँ से एक जगह पर ले आता है और इंसोल सोचने लगती है कि मुझे इस तरह से रोना नहीं चाहिए था। और वो सुंजू को घूरने लगती है। उसे देखकर सुंजू सोचने लगता है कि मुझे घूर क्यों रही है। तो सुंजू इंसोल को कहता है क्या कि ये चल क्या रहा है। तो इंसोल उसे कहती है कि मैं तुम्हारी फैन हूँ। मैंने एक फैन कम्युनिटी भी बनाई हुई थी जिसमें मेरा निकनेम किडनैप सुंजू एंड रन है। ये सुनकर सुंजू कहता है कि तुम्हें कैसी बातें कर रही हो। इंसोल सोचने लगती है कि हाँ इसे तो पता भी नहीं है मैं इसे कैसी बातें कर रही हूँ। तो वो कहते हैं कि मेरा नाम इंसोल है। सुंजू कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारे नेम टैग पर तुम्हारा नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे देखकर हमेशा रोने क्यों लगती हो। तो इंसोल कहती है क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे किसी की याद आ जाती है। सुंजू कहता है कि किसकी। इंसोल सोचती है कि अब मैं क्या करूं। तो वो कह देती है कि तुम्हें देखकर मुझे अपने डॉग की याद आ जाती है। सुंजू कहता है कि क्या तुम मुझे कुत्ता कह रही हो। इंसोल कहती है कि ऐसी बात नहीं है, वो स्विमिंग में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सुंजू कहता है मतलब कि तुम मुझे एक ऐसा कुत्ता कह रही हो जो कि स्विमिंग में परफेक्ट है। और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता था और कल तुम वहाँ पर आ कैसे गई। तो इंसोल कहती है कि मैं स्विमिंग की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती थी और बस ऐसे ही नेचुरली मैंने तुम्हें आई लव यू कह दिया। सुंजू कहता है कि वो कोई नेचुरल नहीं था। वैसे मेरे डॉग का नाम क्या है। तो इंसोल कहती है कि ओटर। सुंजू कहता है कि क्या ये कैसा नाम है, अगर तुम्हारा डॉग एक अच्छा स्विमर है तो तुम्हें उसका नाम सील रखना चाहिए था। फिर वो इंसोल को उसकी घड़ी देता है और कहता है कि कल ये तुमने मुझे दे दी थी। तो इंसोल को याद आता है कि कल उसने सुंजू के साथ क्या क्या हरकत की थी। उसने उसे ये भी कह दिया था कि चलो हम साथ में रहते हैं और ये सोचकर वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। साथ में सुंजू का अम्ब्रेला भी ले जाती है और फिर सुंजू भी यहाँ से चला जाता है। फिर हम इंसोल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैं कितनी डम हूँ, मुझे सुंजू का अम्ब्रेला लेकर नहीं आना चाहिए था, वो बेचारा बारिश में भीग रहा होगा। फिर अपनी क्लास में आती है और वहाँ पर स्टूडेंट्स को देखकर काफी खुश होती है कि वो उनसे काफी टाइम बाद मिली है और वो सभी को हेलो कहती है और उनसे मिलकर काफी एक्साइटेड होती है। तभी वो वहाँ पर युंजू को भी देखती है और युंजू को देखकर तो वो काफी खुश हो जाती है। तो युंजू से गुस्से में कहने लगती है कि कल तुम अपना बैग छोड़कर यहाँ से कहाँ चली गई थी, तुम्हारा बैग देने के लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ा। मुझे लगता है कि कल सुबह कुछ हुआ था, उसने तुमसे ऐसा क्या कह दिया जो कि तुम्हारा दिमाग ही खराब हो गया। तो इंसोल सोचती है कि मैं तो यहाँ पर दिन के टाइम आई थी तो सुबह क्या हुआ मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। और तभी वो वहाँ पर टीचर को देखते हैं और वो टीचर को हेलो कहने लगती है। फिर हम इंसोल की मॉम को देखते हैं जो कि एक बुक स्टोर रन करती है। वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि बॉक्सर को एक न्यू टीनेंट के बारे में बता रही होती है। फिर इंसोल की मॉम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम जोंडुक होता है अभी तक उसने उसकी टेप वापस नहीं की होती है। तो उसे कॉल करते हैं और कहते हैं कि आपने हमारी शॉप की टेप अभी तक वापस नहीं की है। तो वो कहता है कि आपको शायद गलतफहमी हुई होंगी, मैंने आपकी शॉप से कुछ भी नहीं लिया है। तभी वहाँ पर एक मौका आता है और उन्हें कहता है कि आपको मुझे डोनेशन देनी चाहिए। लेकिन बॉक्सर समझ आती है कि मेरा बेटा गियोम है और वो उसे कहती है कि अपनी बकवास बंद करो। तो वो भी अपनी हैट उतारता है। तो आंटी कहते हैं कि तुम्हारी एक्टिंग तो काफी कमाल की है। तो गियोम कहता है कि है ना कमाल की, मुझे तो लगता है कि मैं एक एक्टर बनूंगा। तो उसकी मम कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम हमेशा ही सीन क्रिएट कर देती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक एक्टर बनोगे। और उसे मारने भी लगती है। फिर हम इंसोल को देखते हैं जो कि वही वो जो देख रही होती है और कह रही होती है कि क्या ये कोई टाइम मशीन है, अगर मैंने इसका बटन प्रेस किया तो मैं फिर से फ्यूचर में चली जाऊंगी, क्या मुझे ट्राई करना चाहिए। लेकिन नहीं, मुझे ट्राई नहीं करना चाहिए, अगर मैं यहाँ पर वापस नहीं आ पाई तो। और तभी टीचर इंसोल का रोल नंबर पुकारती है तो पीछे से युंजू उसे पेंसिल मारती है जिसकी वजह से उसे गलती से घड़ी का बटन प्रेस हो जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि सब कुछ पहले की तरह ही होता है, कोई भी चेंजेस नहीं आती और टीचर उसे एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाती है। लेकिन इंसोल को वो नहीं आती तो वो टीचर के सामने बहाना बनाती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो टीचर कहती है कि ठीक है तुम मेडिकल रूम में जाओ। लेकिन इंसोल सुंजू को देखने के लिए सुंजू के स्कूल आ जाती है और वो बड़े प्यार से उसे देख रही होती है। तभी उसे वहाँ पर स्मोक की स्मेल आने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। सुंजू उसे नोटिस कर लेता है और वो बाउंड्री से देखती है कि कुछ बच्चे एक लड़के को बुली कर रहे होते हैं जिसका नाम टेसम होता है। लेकिन टेसम उन लड़कों को मारने लगता है और उन्हें मारकर नीचे गिरा देता है। और वहीं इंसोल भी ऊपर से एक आदमी के ऊपर जंप करती है और वो चिल्लाती उन्हें कहने लगती है कि तुम एक लड़के को बुली कर रहे हो, ऊपर से तुम यहाँ पर स्मोक कर रहे हो, क्या तुम्हें पता भी है कि स्मोक का धुआं स्विमर्स के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। और इंसोल को इस तरह से बात करते हुए देखकर टेसम स्माइल करता है। तभी टेसम देखता है
कि वहाँ पर उसे मारने के लिए कुछ और लड़के आते हैं, तो वह इमसोल का हाथ पकड़कर वहाँ से भागने लगता है। फिर वे एक जगह पर आते हैं। इमसोल कहते हैं कि आज के टाइम के बच्चे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो टेसन उसे स्मोक का बॉक्स लेता है और स्मोक करने के लिए सिगरेट निकालता है, लेकिन इमसोल उसे सिगरेट ले लेती है और कहते हैं कि तुम स्मोक नहीं कर सकते। लेकिन टेसन फिर से उसे सिगरेट ले लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बड़ा लग रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ। लेकिन इमसोल उसे सिगरेट छीनने लगती है और तभी वो क्लोजली टेसन को देखती है और तभी उसे याद आता है कि टेसन कौन है और हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेसन स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है क्योंकि वो एक बैंड का आर्टिस्ट होता है। और वहीं इमसोल उसे देखकर सोचती है कि तो पहला आर्टिस्ट है जिसकी मैं फैन थी, और उसे देखकर वो इतना ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढा करती थी, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इसका बिहेवियर देखकर टेसन कहने लगता है कि कल तो तुम बिल्कुल चेंज थी और आज बिल्कुल ही चेंज लग रही हो। और उसे बताने भी लगता है कि कल क्या हुआ था, लेकिन इमसोल उसे बताने का मौका ही नहीं देती। और तभी टेसन देखता है कि वहाँ पर टीचर आ रहा होता है, तो वो सिगरेट का बॉक्स इमसोल को दे देता है और कहता है कि मैं तुम्हें दे रहा हूँ और अब तुम्हें अच्छे से यहाँ से भागना चाहिए। तो टेसन तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन टीचर इमसोल को पकड़ लेता है और वो उसे हाथ ऊपर करके पनिश करता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है, मैं तुम्हारे ऊपर पूरी नजर रखूंगा। ये बोलकर टीचर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर सुंजू आता है और सुंजू को देखकर इमसोल अपना फेस छुपाने लगती है, लेकिन सुंजू से देख लेता है और उसे सिगरेट का बॉक्स लेता है और कहता है कि तुम्हारा डॉग काफी सैड होगा जब उसे पता चलेगा कि इसकी ओनर स्मोक करते हैं, तो तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती, बस जब मैं सैड होती हूँ कभी कभी ड्रिंक कर लेती हूँ। लेकिन ये बोलकर वो एकदम चुप हो जाती है कि मैं क्या कह रही हूँ। और उसे कहती है कि मैं एक मॉडल स्टूडेंट हूँ, लेकिन सुंजू उसकी सुनता नहीं, वो जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले उसे कहता है कि कैमरा काम नहीं करता तो तुम यहाँ से जा सकती हो। ये बोलकर सुंजू वहाँ से चला जाता है। फिर इमसोल जा रही होती है, तभी वहाँ पर टेसन आता है। इमसोल कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? टेसन कहता है मैं तो अपना लाइटर लेने के लिए आया हूँ। इमसोल कहते हैं तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया जबकि मैंने तुम्हें बचाया है? टेसन कहता है तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें उन लड़कों से बचाया है, मुझे तो लगता है कि तुम्हें मेरी अटेंशन चाहिए। इमसोल कहते हैं कि क्या तुम बहुत ही ज्यादा अनोइंग हो, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह के लड़के हो। टेसन कहता है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए थैंक यू, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपनी सेफ्टी के ऊपर ध्यान दो। अगर तुम दूसरों के बारे में सोचोगी तो तुम खुद ही हर्ट हो सकती हो। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि टेसन को पुकारती है। टेसन कहता है ये मुझे परेशान करने के लिए फिर से आ गई, और टेसन अपने आई ब्लिंक करके वहाँ से चला जाता है। और वह लड़की इमसोल को नीचे देखने के लिए कहती है। इमसोल कहते हैं कि मैं क्यों देखूं? तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड्स भी वहाँ पर आ जाती है। उन्हें देखकर इमसोल काफी घबरा जाती है और सोचती है टेसन ने कहा था पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए। तो वो नीचे बैठकर अपने लेसेस बांधने लगती है, तो वो लड़कियां वहाँ से चली जाती है। फिर इमसोल युंजू के साथ होती है और उसे कहती है कि अगर मैं किसी को इम्प्रेस करना चाहती हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए? तो युंजू कहती है वैसे तो पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है। इमसोल को याद आता है कि पहला इंप्रेशन तो मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, उसके सामने मैंने पागलों वाली हरकतें की है। तो युंजू कहती है पहला ना से सेकंड इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो उससे याद आता है कि सेकंड इंप्रेशन तो उससे भी ज्यादा बुरा है। सुंजू उसे ये बोलकर चला गया है कि मुझे स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो युंजू से कहते हैं कि तुम्हें उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए। इमसोल कहते हैं कि क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट? तो युंजू कहते हैं तुम उसे क्यों पूछ रही हो? क्या तुम किसी लड़के को इम्प्रेस करना चाहती हो? आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कल तक तो तुम किसी और को पसंद करती थी, अब तुम किसी और लड़के के पास जा रही हो। मुझे तो लगा था कि कल तुम्हें टेसन ने रिजेक्ट कर दिया था तो तुम काफी परेशान हो, लेकिन तुम्हें देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा है। ये सुनकर इमसोल काफी चौंक जाती है और कहते हैं कि क्या? और हमें दिखाया जाता है कि कल सुबह क्या हुआ था। इमसोल टेसन को कहती है कि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और वो उसके लिए गिफ्ट भी लेकर आई हुई होती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही लड़की आ जाती है जो कि कुछ टाइम पहले इमसोल से मिली थी, और उन्हें देखकर इमसोल काफी डर जाते हैं। वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसका लेटर वहीं पर गिर जाता है। और वहीं रियलिटी में इमसोल युंजू कहती है मतलब कि मैंने टेसन को डेट पर जाने के लिए पूछा है। युंजू कहती है कि हाँ। फिर इमसोल घर जाकर उसी लेटर को पढ़ रही होती है जो कि उसने टेसन के लिए लिखा था। उसमें उसने लिखा होता है कि मैं हमेशा से ही जानना चाहती थी कि आखिर स्काई से कुछ स्टार मिसिंग क्यों है, और वो इसलिए है क्योंकि वो स्टार तुम्हारी आईज में है, और मैं सोचती थी कि मैं तुम्हें अच्छे से क्यों नहीं देख पाती हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो और तुम मेरे एक बिगेस्ट स्टार हो। और ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग फील करते हैं और कहते हैं कि मुझे यहाँ कल सुबह ही आ जाना चाहिए था, अगर मैं सुबह आती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। उसके बाद इमसोल सुंजय को एक ऐप पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन सुंजय
उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर देता है और ये देखकर इमसोल काफी सैड होती है। फिर अगले दिन इमसोल स्कूल जा रही होती है। वो एक लेडी को व्हीलचेयर पर देखती है, उसका फोन नीचे गिर जाता है। इमसोल उसकी हेल्प करने के लिए जाने ही लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सुंजय आकर उसकी हेल्प कर देता है। तो इमसोल सुंजय को हेलो कहती है, लेकिन सुंजय उसे इग्नोर करके बस में चढ़ जाता है। तो इमसोल भी उसी बस में चढ़ जाती है और वो सुंजय को कहती है कि हम दोनों हमेशा इसी बस में आते हैं, तो क्या तुमने पहले मुझे नहीं देखा? तो सुंजय कहता है, पहले हमारी सुबह को प्रैक्टिस हुआ करती थी तो मैं जल्दी आ जाता था, लेकिन अब हमारी प्रैक्टिस नहीं हो रही है क्योंकि हमारा जल्दी कंपटीशन होने वाला है। इमसोल कहते हैं कि कैसा कंपटीशन? संजय कहता है, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो फिर से तुम मुझे देखने के लिए आ जाओगे। और तभी बस में जंप लगता है। इमसोल गिरने ही वाली होती है, लेकिन संजय उसका बैग पकड़कर उसे संभाल लेता है। तभी उसका स्टॉप आ जाता है। संजय तो बस से उतर जाता है, लेकिन तभी बस में इतनी ज्यादा उथल पुथल हो जाती है कि इमसोल तो बस से उतर ही नहीं पाती और दरवाजा बंद हो जाता है और बस चलने भी लगती है। और इमसोल बस को रोकने के लिए ड्राइवर को कहती भी है, लेकिन इतना शोर होता है कि उसे सुनता ही नहीं है। और ये देखकर संजय बस को रुकवाने के लिए बस के पीछे पीछे भागने लगता है और वो जैसे कैसे बस के क्लोज भी आ जाता है और ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहता है। उसके बाद इमसोल बस से उतरती है और उसे कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो एथलीट प्लेयर हो तो तुम्हें अपनी सेफ्टी पहले होनी चाहिए। वैसे तुमने मेरे लिए किया, उसके लिए थैंक यू। संजय कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपनी अम्ब्रेला के लिए किया। संजय कहता है, ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि अपने अम्ब्रेला के लिए किया, और वो अपना अम्ब्रेला ले लेता है और उसे कहता है, अगर तुम पहले अम्ब्रेला लेकर बस से उतर जाती तो ऐसा होता ही नहीं। तो इमसोल कहते हैं, क्या तुम हमेशा सही से पलट कर जवाब देते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हारी इस हैबिट की वजह से तुम्हारे पापा को काफी परेशानी होती होगी। संजय कहता है कि देखो बोल भी कौन रहा है जो खुद स्मोक करते हैं, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। तो इमसोल कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं स्मोक नहीं करती हूँ और कहीं इसी वजह से तुमने कल मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन तो नहीं कर दी। तो वो कहता है, क्या तुम्हें इस चीज का गिल्ट हो रहा है? इमसोल कहते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन मैं स्मोक नहीं करती। मेरी फिंगर स्मेल करके देखो, जो स्मोक करता है उसकी फिंगर से स्मेल आती है। लेकिन संजय उसे इग्नोर करके जाने लगता है, लेकिन इमसोल उसके सामने आती है और गलती से उसके दोनों फिंगर संजय के नाक में चली जाती है। और संजय का फ्रेंड ये देख लेता है और संजय इमसोल को कहता है कि हाँ नहीं आती, और वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ से चला जाता है। संजय का फ्रेंड उसे कह रहा होता है कि वो लड़की कौन है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? संजय कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो उसे अम्ब्रेला लेने के लिए गया था। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि ये तो वही लड़की है जिसका टेसन क्रश था और एक बार प्रैक्टिस रूम में चुपके से टेसन के लिए चॉकलेट रख कर भी गई थी। तो संजय कहता है, ये टेसन कौन है? तो वो कहता है, क्या तुम टेसन को नहीं जानते? टेसन हमारे बैंड में एक बेसिस्ट है। तो संजय काफी रूड वे में कहता है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानता। उसका फ्रेंड कहता है, तो तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? संजय कहता है, मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही इमसोल भी अपने स्कूल आ रही होती है, तभी वो वहाँ पर संजय के स्कूल का बोर्ड देखते हैं कि जल्दी उनका स्विमिंग कंपटीशन होने वाला है। और ये देखकर उसे याद आता है कि फ्यूचर में संजय ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने बताया था कि अपनी शोल्डर सर्जरी के बाद मैंने पहली बार स्विमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वो मेरा लास्ट कंपटीशन था क्योंकि इस दौरान मुझे चोट लग गई थी। और ये याद करके वो काफी चौंक जाते हैं और कहती है कि मतलब कि वही टूर्नामेंट होने वाली है। और वो भागते संजय के पास आते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुम इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। संजय कहता है, ऐसा क्यों? तो वो कहती है, अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो तुम्हारा ये लास्ट कंपटीशन होगा क्योंकि इसमें तुम्हें फिर से शोल्डर पर चोट लग सकती है। लेकिन जैसे वो ये बात कहती है, आसपास का टाइम रुक जाता है और संजय सुन ही नहीं पाता कि इमसोल क्या कह रही है। और वो कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो? तो इमसोल फिर से उसे ये बात कहती है, लेकिन फिर से टाइम रुक जाता है। तो इमसोल सोचती है कि ये क्या हो रहा है, तो उसे फोन पर टाइप करके बताती है और जो उसने लिखा होता है वो खुद ब खुद मिट जाता है। तो संजय कहता है, आखिर ये तुम कर क्या रही हो? अगर तुम कुछ बोलना नहीं चाहती तो यहाँ पर आई क्यों? फिर हम इमसोल को क्लास में देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर किसी फ्यूचर की बात करूंगी तो किसी को भी कुछ सुना ही नहीं देगा। तो वहाँ पर चिल्लाते हुए कहती है कि ओबामा यूनाइटेड स्टेट का प्रेसिडेंट बनने वाला है। लेकिन तभी टाइम रुक जाता है और ये बात कोई सुन ही नहीं पाता। तो इमसोल कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा स्केरी है। फिर हम इमसोल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि जब फ्यूचर में संजय से पूछा गया था कि स्विमिंग छोड़ने के बाद आपको कैसा लग रहा है, तो उसने कहा था कि मुझे काफी ज्यादा रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ऐसी हालत में पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि एज अ सिंगर ही मेरी डेस्टिनी लिखी हुई थी। तो याद करके इमसोल कहते हैं कि अगर संजय पार्टिसिपेट नहीं करता तो उसके शोल्डर पर चोट नहीं आएगी और शायद फ्यूचर में उसकी डेथ भी नहीं होगी।
सुंजय को देखते हैं जो कि स्विमिंग कर रहा होता है। उसका कोच उसे कहता है कि तुम्हारी टाइमिंग काफी अच्छी है और ये सुनकर वो काफी खुश होता है। और वहाँ पर एक और स्विमर होता है जिसका नाम हयोंगू होता है और कोच उसे कहता है कि तुम फोकस क्यों नहीं कर रहे हो। और बाहर आते समय सुंजय के शोल्डर में थोड़ा सा पेन होता है तो कोच उसे कहता है कि क्या हुआ। सुंजय कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। उसके बाद हयोंगू सुंजय को कह रहा होता है कि तुम्हारी शोल्डर की सर्जरी हुई है तो तुम्हें पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहिए वरना तुम्हें और भी ज्यादा चोट लग सकती है। सुंजय कहता है क्या तुम्हें डर लग रहा है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करूंगा तो मेडल तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। हयोंगू कहता है लगता है तुम ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो। सुंजय कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। ये बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं हम इमसोल को देखते हैं जो कि उसके प्रैक्टिस रूम के बाहर ही होती है। तभी वहां पर सुंजय आता है और इमसोल चलते हुए उससे बात करने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं अपनी लाइन क्रॉस कर रही हूँ। सुंजय कहता है जब तुम्हें पता है तो तुम अपनी लाइन क्रॉस कर ही क्यों रही हो। तो इमसोल फिर से उसे वही बातें कहने लगती है कि तुम्हें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने शोल्डर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो सुंजय उसे चुप होने के लिए कहता है लेकिन वो हो ही नहीं रही होती है। तो वो कहता है अच्छा तो मतलब तुम अंदर आना चाहती हो। और वो रूम का दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर सभी बॉय शर्टलेस होते हैं जिसे देखकर इमसोल अपने आगे बैक कर लेती है। तो सुंजय कहता है अगर तुम अंदर आना चाहती हो तो आ सकती हो। ये बोलकर वो अंदर चला जाता है और वही इमसोल कह रही होती है कि सुंजय तो बहुत ही ज्यादा जिद्दी है और मैं क्या करूँ। फिर हम टेसम को पुलिस स्टेशन में देखते हैं। वहाँ पर उसके साथ कुछ और लड़के होते हैं और उनकी फाइट हो चुकी होती है। तो पुलिस ऑफिसर उन्हें कह रहा होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो टेसम कहता है कि इन्होंने फाइट स्टार्ट की थी। और तभी वहाँ पर पुलिस ऑफिसर का बॉस आता है। उसे देखकर टेसम कहता है कि मेरा गार्डियन आ चुका है। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और टेसम का पापा उसे पीछे से आवाज देता है लेकिन टेसम नहीं सुनता। तो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि क्या टेसम आपका बेटा है। तो वो कहता है कि हाँ। फिर हम जोंडू को देखते हैं जो कि सुंजय का पापा होता है और बॉक्स में से कह रही होती है कि आप मेरी शॉप से टेप लेकर गए थे, अभी तक आपने लौटा ही नहीं है। जोंडू कहता है कि आपको गलतफहमी हुई होगी, मैं वो टेप लेकर नहीं गया था और वैसे भी वो फिल्म तो मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। फिर हम सुंजय को देखते हैं जो कि घर आ रहा होता है और अपने पापा से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे कहता है कि मेरी प्रैक्टिस अभी खत्म हुई है, मैं बस घर पहुँचने ही वाला हूँ। और तभी वहाँ पर इमसोल आ जाती है जो कि मोह के गेटअप में होती है और उसे कहने लगती है कि तुम्हें मुझे डोनेशन देनी चाहिए। तो संजू उसे कुछ पैसे देता है। तो इमसोल उसे कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे आसपास एक वाटर घोस्ट की एनर्जी है जो कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाली है और तुम्हारे शोल्डर पर चोट लगी हुई है ना, तो तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर तुम पानी के आसपास भी जाते हो तो तुम्हारे लिए काफी डेंजरस हो सकता है। तो संजय कह देता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। ये बोलकर वो जाने लगता है। इमसोल कहते हैं लगता है इस मेरी बात के ऊपर भरोसा ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो वो कह देती है कि आपके कॉलर बोन के नीचे एक मोल है। तो ये सुनकर संजय कहता है कि 10 में से 3 इंसान के वो मोल होता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो कह देती है कि आपके लेफ्ट सोल पर एक स्कार है। तो संजय कहता है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहते हैं कि वाटर घोस्ट ने मुझे इसके बारे में बताया, लेकिन संजय वहां से चला जाता है। फिर इमसोल संजय के पास देखते हुए घर जा रही होती है। तभी हवा की वजह से वो नोट उड़ जाता है और टेसन सीढ़ियों पर बैठा होता है जो कि उस नोट को उठा लेता है। इमसोल कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे तो लगता है कि तुम सिर्फ मार खाने के लिए ही बने हो। तो टेसन कहता है मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। इमसोल कहते हैं कि क्या कहीं तुमने वो लेटर पढ़ तो नहीं लिया था। तो टेसन कहने लगता है कि तुम्हें मेरी आईज में स्टार दिखाई देते हैं और मैं तुम्हारा बिगेस्ट स्टार हूँ। संजय कहते हैं तुम चुप करो, ये बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसिंग है। फिर वो देखते हैं कि उसके हाथ पर चोट लगी होती है। तो उसे याद आता है कि फ्यूचर में युंजू ने उसे बताया था कि टेसन की कुछ लड़कों से फाइट हो गई थी और उनका काफी बड़ा स्कैंडल हो गया था, जिसकी वजह से उसने स्कूल छोड़ भी दिया था। और वही इमसोल टेसन के लिए बैंडेज लेकर आती है और उसे कहती है कि तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो, क्या तुम स्कूल छोड़ना चाहते हो और तुम्हारी वजह से तुम्हारे पेरेंट्स भी परेशान होते होंगे। तो टेसन कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो इमसोल कहते हैं कि मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे पेरेंट्स हमारे बारे में कितना सोचते हैं। टेसन कहता है कि सभी के पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते। इमसोल कहते हैं कि हो सकता है, लेकिन बाद में तुम्हें खुद भी रियलाइज होगा। और वो कहते हैं कि अब मेरा नोट मुझे वापस करो। तो टेसन उसे देने लगता है, लेकिन वो उसे चिढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से नोट उड़कर पानी में गिर जाता है। तो इमसोल कहते हैं कि तुमने मेरे स्टार को खराब कर दिया। तो टेसन कहता है इसके बदले मैं तुम्हें दूसरे पैसे दे दूंगा। इमसोल कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए। इमसोल वहां से जा रही होती है, टेसन उसके पीछे जा रहा होता है और तभी वहां पर सुंजय आ जाता है, जिसे देखकर इमसोल अपनी टोपी लगा लेती है। तो सुंजय उसे दादी कहता है। टेसन कहता है क्या तुम दादी हो। तो
टेसंग सुंजो कहता है कि तुम तो सुंजे हो ना, जो कि इन्यू के फ्रेंड हो और तुम एक स्विमर हो। तो सुंजे कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं टेसंग हूँ। तभी सुंजे को याद आता है कि टेसंग तो वही लड़का है जिसके बारे में इन्यू मुझे बता रहा था। तो इमसोल वहां से जाने लगती है। सुंजे कहता है आखिर तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? तो टेसंग उसके कान में कहता है कि दादी मुझे लगता है कि तुम पकड़ी गई हो। तो सुंजे काफी रूड वे में से कहता है तुम्हें क्या मैं पागल लग रहा हूँ जो कि तुम मेरा बेवकूफ बनाना चाहती हो? इमसोल कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सुंजे गुस्से में अपने घर के अंदर चला जाता है और तभी इमसोल नोटिस करते हैं कि सुंजे इस घर में रहता है और वो भागकर अपनी मॉम के पास आती है और कहती है कि उस घर में पहले जो अंकल रहते थे क्या वहाँ से चले गए? तो बॉक्सम कहते हैं कि हाँ अब उनकी जगह कोई और आया है। तो इमसोल कहते हैं कि मैं इस चीज को नोटिस क्यों नहीं कर पाई। फिर हम सुंजे को उसके रूम में देखते हैं और वो इमसोल के बारे में सोच रहा होता है कि उसने कहा था कि मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए वरना मुझे चोट लग सकती है। वही हम इमसोल को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है। तभी वो ऊपर से देखते हैं कि सुंजे कहीं जा रहा होता है तो वो सोचती है कि इस टाइम वो कहाँ पर जा रहा है। वही हम सुंजे को देखते हैं जो कि स्विमिंग की प्रैक्टिस करने के लिए आया हुआ होता है। फिर वो शावर लेने लगता है और तभी वहाँ पर युंगू अपने एक फ्रेंड के साथ आता है और उसे कह रहा होता है कि सुंजे हमेशा कंपटीशन के टाइम पर अपना एक स्विम सूट पहनता है और उसे लगता है कि उस सूट की वजह से वो जीत जाएगा। तो मैं यहाँ पर उस स्विम सूट को चुराने के लिए आया हूँ और वो उसके स्विम सूट को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर इमसोल आकर उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्या तुम उसे मार खाना चाहते हो? तो युंगी और उसका फ्रेंड वहाँ से भाग जाते हैं और तभी वहाँ पर सुंजे आने लगता है तो उसे देखकर इमसोल वहाँ पर छुप जाती है और जहाँ पर इमसोल छुपी हुई होती है वहाँ पर सुंजे अपने कुछ कपड़े फेंक देता है। तभी उसे लगता है कि वहाँ पर कोई है तो वो चेक करने लगता है। तो इमसोल अपने सर पर टावल लेकर वहाँ से भागने लगती है। सुंजे भी उसके पीछे भाग रहा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो दोनों ही पानी में गिर जाते हैं। तो संजू से देखकर कहता है कि अच्छा तो ये तुम हो और उसके हाथ में अपना स्विम सूट देखता है और कहता है क्या तुम यहाँ पर मेरा स्विम सूट चुराने के लिए आई थी? तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने इसे नहीं चुराया है। तो संजय कहता है तुम क्या एक्सक्यूज देने वाली हो? किसी भूत ने चुराया है, आखिर तुम ये सब कुछ कर क्यों रही हो? तो इमसोल कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो संजय कहता है तुम्हें मेरी चिंता क्यों हो रही है? क्या मैं मरने वाला हूँ? तो इमसोल चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ तुम मरने वाले हो और मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड में इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता है। तो तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? लेकिन जब ये कहती है टाइम रुक जाता है और सुंजू कुछ भी नहीं सुन पाता। सुंजू से चिल्लाते हुए कहता है अब तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये बिहेवियर नॉर्मल है? पहले हम स्ट्रेंजर्स थे, फिर तुमने कहा कि तुम मेरी फैन हो, फिर तुमने कहा कि मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, फिर तुम आँख बंद कर मुझे ज्ञान देने के लिए आ गई। तुम जो कुछ भी कह रही हो मुझे वो क्यों करना चाहिए? ये बोलकर गुस्से में सुंजू वहाँ से चला जाता है और इमसोल रोने लगती है। फिर हम सुंजे के पापा को देखते हैं जो कि सुंजे के रूम में आता है और देखते हैं कि वो वहाँ पर होता ही नहीं और तभी वो सुंजे के बेड के नीचे वही टेप देखता है जिसके बारे में बॉक्सम उससे बात कर रही होती है। फिर सुंजे घर आ रहा होता है, उसके पास इन्यू की कॉल आती है और कहता है कि क्या तुम पुल के पास थे? मुझे पता चला है कि वहाँ पर युंगू तुम्हारा स्विम सूट चुराने के लिए आया था और वो अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। और तभी सुंजे देखते हैं कि वहाँ पर बारिश होने लगती है और मेरा अम्ब्रेला भी यहीं पर है। वही इमसोल बारिश में ही घर जा रही होती है और सुंजे की बातों के बारे में सोच रही होती है और कहती है कि हाँ मेरा बिहेवियर नॉर्मल नहीं है लेकिन मुझे नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ। फिर वो रोड क्रॉस करने लगती है लेकिन गाड़ी की वजह से बहुत ज्यादा घबरा जाती है। फिर वो 10 तक काउंट करते हैं और देखते हैं कि रोड खाली होता है। फिर वो क्रॉस करने की सोचती है लेकिन तभी वहाँ पर गाड़ी आ जाती है और उसके आसपास से गुजरने लगती है। ये देखकर इमसोल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसके बिल्कुल सामने से एक गाड़ी आती है जिसे देखकर इमसोल को अपना फ्यूचर का एक्सीडेंट याद आ जाता है और याद कर वो इतने ज्यादा शौक में चली जाती है कि वहाँ से हिल ही नहीं पाती और वो गाड़ी इमसोल से टकराने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहाँ पर सुंजे आकर उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लेता है और गुस्से में से कहता है कि तुम वहाँ से हट क्यों नहीं रही थी? और तभी इमसोल उसकी बाहों में गिर जाती है और सुंजे उसे संभालता है। फिर हमें पास्ट सीन दिखाया जाता है कि सुंजे एक जगह पर डिलीवरी करने के लिए आया हुआ होता है और वो इमसोल का ही पैकेज होता है और तभी वहाँ पर भागते हुए इमसोल आती है और उसे देखकर सुंजे उसे देखता ही रह जाता है और पहली नजर में ही उसे इमसोल से प्यार हो जाता है। इमसोल उसे कहती है कि ये मेरा पैकेज है और उसे अपना अम्ब्रेला देती है और कहती है कि तुम इसे रख सकते हो, यहीं पर हमारा स्टोर है तो तुम इस अम्ब्रेला को बाद में हमारे स्टोर के सामने रख देना। और वो उसे कुछ कैंडीज देकर अंदर चली जाती है और ये वही कैंडीज होती है जो कि फ्यूचर में इमसोल ने सुंजे को दी थी।
उसके बाद सुनजे इमसोल का अम्ब्रेला लौटाने के लिए आता है और वो बाहर से ही इमसोल को देख रहा होता है। इमसोल सोई हुई होती है। फिर सुनजे अंदर आता है और वो देखता है कि इमसोल गिरने ही वाली होती है और तभी वो उसके नीचे अपना हाथ रख लेता है और इमसोल को सोए हुए काफी देर हो जाती है, लेकिन सुनजे ने वहाँ से अपना हाथ नहीं उठाया हुआ होता है, जिसकी वजह से उसे पेन भी होने लगती है। और तभी इमसोल उठ जाती है, जिसे देखकर सुनजे एकदम से पीछे हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ। तो वो कह देता है कि मैं एक टेप लेने के लिए आया हूँ और सुनजे इस टेप को अपने पापा के नेम से लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब इमसोल ने सुनजे को हक किया था और कहा था कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो सुनजे ऐसा सोच रहा होता है कि क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। और जब सुनजे देखता है कि इमसोल ने उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी होती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसके रूम में उसका पापा आ जाता है, जिसकी वजह से हड़बड़ाहट में उसे उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो जाती है। फिर अगले दिन सुनजे इमसोल के घर के बाहर उसका वेट कर रहा होता है और जब इमसोल स्कूल जाने लगते हैं तो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है और इमसोल खुद से बातें करते हुए कह रही होती है कि उसने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दिया, मतलब कि वो मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं करना चाहता। और वहीं सुनजे उसके पीछे होता है और वो देखता है कि इमसोल का बैग खुला हुआ होता है, तो वो बड़े आराम से उसके बैग की जिप लगा देता है। और वहीं प्रेजेंट में देखते हैं कि सुनजे ने इमसोल को हक किया हुआ होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि फ्यूचर में सुनजे के घर का जो टेबल होता है उसके ऊपर एक फोटो आती है जिसमें कि सुनजे और इमसोल की फोटो होती है। और शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि इमसोल के पास में आने की वजह से वहाँ पर जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी वजह से फ्यूचर में भी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक असम्पशन है। इसके बारे में तो हमें बाकी के एपिसोड्स में देखने को पता चलेगा। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।